मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से हमारा यही आग्रह है कि हमारा जो वीडियो है पूरा देखें, ध्यान पूर्वक देखें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा करके अवश्य ही अपने भविष्य के लिए, संप्रेषण के लिए अपने को तैयार रखें, जिससे हमारा वीडियो आप लोगों को बराबर मिलता रहे। पिछले दिनों आप लोगों को ये बताया गया था कि हमारी हिंदी जो 10 बड़े हिंदी भाषी राज्यों की भाषा है, इसको 5 उपभाषा क्षेत्रों में बांटा गया और 5 उपभाषा क्षेत्रों को 17 बोलियों में बांटा गया है। अब प्रकरण ये चल रहा है, इस प्रकरण को पूर्व प्रकरण से जोड़ते हुए पहला उपभाषा क्षेत्र हमारा है पश्चिमी हिंदी उपभाषा क्षेत्र। उसकी 5 बोलियां किन जिलों में बोली जाती हैं, इसका वीडियो आपको दिया जा चुका है। अब आज के पार्ट 2 में उन 5 हिंदी उपभाषा क्षेत्रों में से 2 हिंदी उपभाषा क्षेत्रों की बोलियां किन जिलों में बोली जाती हैं, ये आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हमारा शीर्षक है पूर्वी हिंदी उपभाषा क्षेत्र एवं राजस्थानी हिंदी उपभाषा क्षेत्र की बोलियां जो विभिन्न जिलों में बोली जाती हैं, उनसे संबंधित आज का वीडियो आपके सामने आपकी सेवा में संप्रेषित किया जा रहा है। तो हमारी जो पूर्वी हिंदी उपभाषा क्षेत्र की बोलियां हैं, पूर्वी हिंदी उपभाषा क्षेत्र की बोलियां, यह आप लोग जानते हैं। पूर्वी हिंदी उपभाषा क्षेत्र की बोलियां लिखाई गई थी पिछले वीडियो में। आज वो किन जिलों में बोली जाती हैं, इस पर आधारित वीडियो है। तो पूर्वी हिंदी उपभाषा क्षेत्र की बोलियां हैं अवधी, बघेली, और छत्तीसगढ़ी। ये 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो सबसे हम पूर्वी हिंदी उपभाषा क्षेत्र की जो बोलियां हैं उसमें से हम अवधी को लेते हैं। तो अवधी, देखिए अवधी बोली के बारे में आपको बताया जा रहा है। कुछ ध्यातव्य बातें हैं। अवधी का केंद्र है अयोध्या, इसका केंद्र अयोध्या है। अवधी का मुख्य केंद्र है अयोध्या और इसका विकसित, अयोध्या का विकसित रूप है अवध। और इस अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली जो हमारी बोली है उसको हम अवधी कहते हैं। देखिए, जो अवधी भाषा हमारी है ये विभाषा तक पहुंची है और अवधी भाषा जो अयोध्या का जिसका केंद्र है, इसके भाषी, अवधी भाषी लोगों की संख्या है लगभग 2 करोड़। 2 करोड़ लोगों द्वारा यह भाषा बोली जाती है। इस अवधि का इतना विकास हुआ भक्ति काल में और बाद के प्रावर्ती काल में कि ये अवधी बोली ये विभाषा तक पहुंच गई, इसकी अपनी रचनाओं के कारण। और उस विभाषा से ये भाषा में बदल गई। आज इसको हम अवधी बोली न कह करके अवधी भाषा कहते हैं। तो अवधी भाषा के प्रमुख कवियों ने जो अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं, भक्तिकाल के सूफी संतों ने भी इसमें अपनी बात कही है। जैसे मुल्ला दाऊद ने चंदायन ग्रंथ की रचना की, कुतुबन ने
मृगावती की रचना की। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत अवधी भाषा में लिखा और परम संत तुलसीदास ने तो अवधि में तहलका मचा दिया और इसका क्षेत्र विस्तारित कर दिया और इसका महत्व बढ़ा दिया इस अवधी भाषा का। उन्होंने रामचरितमानस जो एक महान ग्रंथ है, महाकाव्य है, इसकी रचना करके और अन्य ग्रंथों की रचना करके इस भाषा को शीर्ष बिंदु पर पहुंचा दिया और ये अवधी बोली न रह करके अवधी भाषा तक पहुंच गई। इस अवधि को उकार बहुला भाषा भी कहा जाता है। उकार बहुला, इसमें छोटे उ से संबंधित मात्रा वाले शब्द ज्यादा होते हैं। जैसे नाच को इसमें कहा जाता है नाचू, भात को कहा जाता है भातु। इस प्रकार इसको उकार बहुला भी कहते हैं। अच्छा, चलते हैं आगे। तो अवधी का केंद्र अयोध्या 2 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है और इसका श्रेय महान कवियों द्वारा जाता है और इतना रचनाएं हुई है कि ये अवधी भाषा तक पहुंच गई है। ये विभाषा से भाषा तक पहुंची। इसका जो बोला जाने वाला क्षेत्र है और इसके जो जिले हैं, उन जिलों के नाम आप लोगों को बताए जा रहे हैं। तो इसका जो जिला है फैजाबाद, इलाहाबाद, फैजाबाद, इलाहाबाद, फतेहपुर, लखनऊ, मिर्जापुर, मिर्जापुर आंशिक आता है, थोड़ा क्षेत्र मिर्जापुर का आता है आंशिक रूप में। फैजाबाद, इलाहाबाद, फतेहपुर, लखनऊ, मिर्जापुर, बाराबंकी, सीतापुर, बहराइच, गोंडा, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कानपुर, तो इस अवधी भाषा के जो अवधी भाषी जिले हैं उनके नाम आप लोगों को लिख दिए गए हैं कि ये अवधी भाषा किन जिलों में बोली जाती है। अगले क्रम में हम चलते हैं तो हमारी जो बघेली, जो हमारी पूर्वी हिंदी उपभाषा क्षेत्र की बोली है बघेली, तो बघेली के बारे में आप लोगों को बताया जा रहा है। अवधी के बारे में आपको बता दिया गया, अब बघेली के बारे में बताया जा रहा है। बघेली का मुख्य केंद्र है रीवा, रीवा जनपद, और राजपूतों की भूमि क्षेत्र होने के कारण इसको बघेल खंड भी कहते हैं। इस बोली में लोक साहित्य रचा गया है, जनता का क्षेत्रीय साहित्य रचा गया है, कोई बहुत बड़ा साहित्य नहीं रचा गया, लेकिन फिर भी अपने क्षेत्र की ये बोली है और अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुए है। तो बघेली का मुख्य केंद्र रीवा है। अब इस बोली को कितने जिलों में बोला जाता है वो बताया जा रहा है, इसको काव्यबद्ध करके आपको बताया जा रहा है। तो बघेली है
बघेली है, रीवा, शहडोल, सतना। बघेली है, रीवा, शहडोल, सतना और मैहर, नागौद। मैहर और नागौद में बोलो चाहे जितना, बोलो चाहे जितना। यहां स्पष्ट है कि हमारी जो बघेली है पूर्वी हिंदी उपभाषा क्षेत्र की बोली, ये रीवा जनपद में, शहडोल में, सतना में, मैहर में, नागौद में बोली जाती है। अगले क्रम में हम आते हैं तो हमारी पूर्वी हिंदी उपभाषा क्षेत्र की जो तीसरी बोली है वो है छत्तीसगढ़ी। तो इसको हम यहाँ की बोली को कहेंगे छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी जो बोली है वो किन जिलों में बोली जाती है, इस पर प्रकाश डाला जा रहा है। तो एक छंद पद बना दिया गया है इसका। छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ी जो छत्तीसगढ़ी बोली है वो नंदगांव, कांकेर, शहगुजा, शहगुजा की बोली और रायपुर, रायगढ़ में करती रहे ठठोली। वीडियो बड़ा न होने पाए इसलिए बहुत जल्दी बताया जा रहा। तो छत्तीसगढ़ी, नंदगांव, कांकेर, सहगुजा, रायपुर, रायगढ़ में करती रहे ठठोली। रायगढ़ में और रायपुर में, इसमें एक जिला रह गया है वो यहां पर लिखा दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ी कौरिया। छत्तीसगढ़ी कौरिया नंदगांव, कांकेर, सहगुजा की है बोली और रायपुर, रायगढ़ में करती रहे ठठोली। अगले क्रम में अब हमारी तीन बोलियां किन जिलों में बोली जाती हैं पूर्वी हिंदी उपभाषा क्षेत्र की, ये इनसे आपको परिचित करा दिया गया है। अब हमारा अगला तीसरा राजस्थानी हिंदी उपभाषा क्षेत्र है, उसकी बोलियां क्या हैं, किन जिलों में बोली जाती हैं, ये आगे के वीडियो में आपको बताया जा रहा है। तो हमारी राजस्थानी हिंदी उपभाषा क्षेत्र की बोलियां हैं जयपुरी, जयपुरी, हमारा राजस्थान जो हिंदी उपभाषा क्षेत्र है वो 4 बोलियों में विभक्त है। तो वहां की जो पहली बोली है वो है जयपुरी। जयपुरी को पूर्वी राजस्थानी भी कहते हैं, पूर्वी राजस्थानी, ये पूर्वी राजस्थानी इसे कहते हैं। और इसका जो बोली भाषी क्षेत्र है
वो आपको इसके पहले थोड़ा बताया जा रहा है कि राजस्थान हिंदी का विकास केंद्र रहा है। हमारे हिंदी गद्य के विकास में प्राचीन प्रयोग राजस्थानी गद्य में मिलते हैं, ब्रजभाषा गद्य में मिलते हैं। तो राजस्थानी गद्य पट्टे, परवानों, टीकाओं, शिलालेखों के द्वारा वचनिका, बात, ख्यात, अतिचार, धनपाल कथा, ये सब रचनाएं हुई हैं इसमें। और राजस्थान क्षेत्र में ये बोली पनपी और इसके बाद में ब्रजभाषा के रूप में पनपी है। ये प्राचीन प्रयोग इस हिंदी गद्य के देख पड़ते हैं। तो जयपुरी पूर्वी राजस्थानी बोली है। अब ये किन जिलों में बोली जाती है यहां पर आपको बताया जाता है। जयपुरी है, जयपुर, अजमेर, अजमेर में छाई। जयपुरी है, जयपुर, अजमेर में छाई। और इसका दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम है ढूढ़ाणी, ढूढ़ाणी भाई। देखिए ये जयपुरी, जयपुर में, अजमेर में ये बोली छाई हुई है। इन दो क्षेत्रों की ये बोली है। और इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, इसको ढूढ़ाणी भी कहते हैं। अगले क्रम में राजस्थानी हिंदी की जो दूसरी बोली है, पहली हो गई जयपुरी, जयपुरी, जयपुरी। दूसरी हो गई मारवाड़ी, तीसरी हो गई मेवाती, चौथी हो गई मालवी। तो एक को बारे में बता दिया गया जयपुरी। अब मारवाड़ी दूसरी देखिए, मारवाड़ी बोली, मारवाड़ी। मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थानी कहते हैं। इसका एक अन्य नाम है पश्चिमी राजस्थानी। अब पश्चिमी राजस्थानी जो है, तो पश्चिमी राजस्थानी किन क्षेत्रों में बोली जाती है इसके बारे में आपको बताया जाता है। तो पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। तो मारवाड़ी एक काव्यबद्ध कर दिया गया है, मारवाड़ी। मारवाड़ी जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ जानो, किशनगढ़ जानो। और दूसरी पंक्ति है छंद की, मेवाड़, मेवाड़, बीकानेर, मेवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, जैसलमेर भी पहचानो, पहचानो। आपका एक छंद हो गया, मारवाड़ी, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ जानो, मेवाड़, बीकानेर, जैसलमेर भी पहचानो। यानी जोधपुर, जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़ में, बीकानेर में, जैसलमेर में ये बोली बोली जाती है।
राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी बोली का नाम है मेवाती। ये देखिए, हमें मारवाड़ी के बारे में बताया गया, फिर मेवाती तीसरी, इसको उत्तरी राजस्थानी कहते हैं, मेवाती को। तो मेवाती काव्य बंध है, काव्य बंधन किया गया है। मेवाती मेवात क्षेत्र में, मेवाती मेवात क्षेत्र में है छाई। इसको कहते उत्तरी राजस्थानी भाई, उत्तरी राजस्थानी भाई। अब राजस्थान की जो चौथी बोली है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। चौथी बोली है मालवी। राजस्थानी उपभाषा क्षेत्र की चौथी बोली है मालवी। मालवी मालवा क्षेत्र की है ये बोली, और इसको कहते हैं दक्षिणी राजस्थानी। इसको दक्षिणी राजस्थानी के नाम से भी, पूरा राजस्थान 4 बोलियों में विभक्त है, इसको दक्षिणी राजस्थानी कहते हैं। अब एक 3 जिलों में बोली जाती है, ये मालवी किन जिलों में बोली जाती है? तो मालवी है, मालवी है मालवा क्षेत्र की, मालवा क्षेत्र की बोली महान। मालवी है मालवा क्षेत्र की बोली महान। इसमें छिपे इंदौर, इसमें छिपे इंदौर, देवास, इंदौर, देवास, रतलाम, रतलाम। मालवी है मालवा क्षेत्र की बोली महान। इसमें छिपे हैं इंदौर, देवास, रतलाम। अगला भोपाल, 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 उज्जैन। तो ये क्षेत्र और रहा गया भोपाल, उज्जैन। भोपाल उज्जैन में इसे मिला सम्मान। अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि हमारी 2 क्षेत्रीय बोलियां, पूर्वी हिंदी उपभाषा क्षेत्र की, राजस्थानी हिंदी उपभाषा क्षेत्र की बोलियां, ये 4 हैं और वो 3 हैं। तो ये बोलियां किन किन जिलों में बोली जाती हैं, ये वीडियो आपके सामने आज प्रस्तुत किया गया। दक्षिणी राजस्थानी मालवी मालवा क्षेत्र की बोली महान बोली है ये। इसमें इंदौर, देवास, रतलाम ये क्षेत्र भी शामिल है। भोपाल, उज्जैन में भी इस बोली को सम्मान मिला है और वहां के लोगों द्वारा ये बोली जाती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा तो इसे आप सब्सक्राइब करना न भूलें, अवश्य ही सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दबा करके आगे के लिए इस वीडियो को सुरक्षित कर लें, जिससे हमारे जो भी वीडियो हैं उनकी सूचना आप तक दृश्य श्रव्य जो आपका मोबाइल है
उसके द्वारा आप तक संप्रेषित हो सके और उसका आप लाभ उठा सकें। तो हमारे बच्चे जो भी वीडियो हमारे द्वारा बनाए जा रहे हैं उनका ठीक से अध्ययन करेंगे। ये आपकी टीजीटी परीक्षाओं के लिए, पीजीटी परीक्षाओं के लिए, यूपी पीसीएस के लिए या हिंदी से जुड़े किसी भी पेपर के लिए ये बहुत ही महान वीडियो हैं और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। गहन अध्ययन किया जाए, याद किया जाए, याद को स्मृत स्तर तक ले जाया जाए, फिर हृदयंगम किया जाए, तब क्रियात्मकता आप में अवश्य ही आ जाएगी। हमारे बच्चे सुखी रहें, सानंद रहें और अपनी विद्या को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएं। उनकी विद्या भगवान सफल करें और वो देश के सुयोग्य नागरिक बनके अपने देश की सेवा करें। हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामना।